एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो एडमिट कार्ड प्रॉब्लम आ रही थी वो कहीं न कहीं सॉल्व होते हुए दिख रही है, ठीक है? और किस तरह से ये जो एडमिट कार्ड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? तो आप सभी को पता है कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, पीटी एग्ज़ाम 17 मार्च को यानी कि इस रविवार को है और बहुत लोग परेशान थे एडमिट कार्ड से रिलेटेड एंड जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी किसी को तो बिल्कुल नहीं पता, ठीक है? कुछ भी इन्फॉर्मेशन बहुतों को नहीं पता थी अब तक। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी जो मैंने आप सभी को कहा था कि एडमिट कार्ड अगर कल तक देख लो आप या आज मॉर्निंग तक देख लो कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप आयोग के ऑफिस जाकर वहाँ पर बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो बहुतों ने मुझे बताया है कि जो एडमिट कार्ड है वो आपके जो जीमेल अकाउंट है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बहुतों के एडमिट कार्ड आपके मेल में, जीमेल में जो आपने, मैं यहाँ फिर से एक बार चीज़ बोल रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जीमेल आईडी दिया था, तो उस मेल में, उस जीमेल में या उस मेल में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो प्लीज़ आप अपना जो मेल अकाउंट है, जो जीमेल अकाउंट है, वो जाकर चेक ज़रूर करें, ठीक है? बहुत चेक नहीं कर रहे होंगे, ध्यान नहीं होगा, लेकिन बहुतों ने कहा है कि मैम जो जीमेल अकाउंट है वहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है? तो प्लीज़ आप अपना जीमेल अकाउंट जो है वो चेक करें, कहीं आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर जारी कर दिया गया हो, ठीक है? बहुतों का मैंने ये सॉल्यूशन सुना है, बहुतों ने कहा है कि एडमिट कार्ड अब आ रहा है जीमेल अकाउंट पे, तो आप वहाँ से उसे रिसीव कर सकते हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ वहाँ से आप सेव कर लेना, ठीक है? सबसे पहली बात सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब तरह से आप प्रूफ रखो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सेव कर लेना, फिर उसका जो कॉपी है वो 2 कॉपी 3 कॉपी आप करा के रख लो, कभी भी उसका यूज़ हो सकता है। सेंटर में भी आपको शायद एक्स्ट्रा कॉपी लग सकती है, कुछ भी आगे जाके यूज़ होगा जिस तरह से अभी कंडीशन है, एडमिट कार्ड प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम, तो 2-3 कॉपी आप ज़रूर करा लेना अपना एडमिट कार्ड का और रख लेना। 2 कॉपी तो आप आराम से सेव करके रख लेना। अगर बाद में कोई ज़रूरत पड़े, कहीं और आपको देना पड़े, एक्स्ट्रा देना पड़े कहीं पर प्रूफ के तौर पे कुछ भी, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि 2-3 कॉपी आप करा ही लेना, सेव कर लेना। दूसरी बात ये बता दूँ कि जिनका जीमेल में नहीं आ रहा और जो लिंक पर भी जा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, जो यहाँ पर जेपीएससी द्वारा जो लिंक दी गई है वहाँ पर भी जा रहे हैं, नहीं खुल रहा, फॉरगॉट पासवर्ड भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा, रीसेट भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो एक बार आप जो अपने आस-पास का जो कैफ़े है, वहाँ पर जाके कैफ़े में भी आप डाउनलोड करा सकते हो। ये भी मुझे आई है खबर, मुझे बताया गया है कि मैम जो कैफ़े में मोबाइल में शो नहीं कर रहा, मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो रहा, बट कैफ़े से कराने पर हो जा रहा है, ठीक है? तो आप एक बार जाकर जो आस-पास कोई कैफ़े है वहाँ पर आप जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करा लें, कॉपी करा लें, ठीक है? ये भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि ऐसा मैंने अभी 1-2 ने नहीं, मुझे बहुतों ने बताया कि मैम ऐसा हो रहा है, अब जो एडमिट कार्ड है वो मेल में भी आ रहा है, बहुतों के आए भी है और बहुतों ने बोला कि मोबाइल पे तो नहीं कुछ हो रहा, नहीं काम कर रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन कैफ़े जाने के बाद वहाँ से हो जा रहा है, वहाँ से मैंने डाउनलोड करा लिया है, ठीक है? तो आप प्लीज़ डाउनलोड करा के, उन्होंने सेव भी कर लिया, रख लिया कॉपी करा के, तो प्लीज़ ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम थी जो एडमिट कार्ड से प्रॉब्लम, आप सभी को जो सॉल्यूशन है ये अभी तक देखने को आ गया है। और अगर जो एडमिट कार्ड में जो मिस्टेक है, ठीक है? अगर आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आपको मिल गए, उसमें आपका कुछ भी मिस्टेक है, तो जिस जीमेल से आपको मैसेज आया, जिस जीमेल से आपको, जिस अकाउंट नंबर से आपका आईडी से आपका एडमिट कार्ड आया है, उसी आईडी पे जेपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट ही होगी वो, तो उसी आईडी पे उनको अपना कंप्लेन कर दो आप। बता दो वहाँ पर, उनको मेल कर दो कि सर ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपके एडमिट कार्ड में है, उससे रिलेटेड आप मेल डाल दो, ठीक है? और मेल डाल दो, साथ ही उसका एक स्क्रीनशॉट दे दो, ले लो, ताकि अब आगे जाके अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो कि मैंने इस डेट पर, इस टाइम पर आईओ को मेल कर रखा है, ठीक है? तो आपके पास प्रूफ रहेगा, ये भी आप कर सकते हो और जो भी अपडेट होगी वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को इसी चैनल पे प्रोवाइड कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर हो गया, जो सॉल्यूशन था वो मैंने आप सभी को बता दिया और इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है या जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ, ठीक है? इससे क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप जब ये सारी चीज़ें बताते हो तो जिनको प्रॉब्लम है और जिनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो वो एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है? तो एक-दूसरे को इन्फॉर्म करना, एक-दूसरे को बताना भी ज़रूरी होता है, खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हर चीज़, अच्छी चीज़ें, हर चीज़ आप सभी को बाँटनी चाहिए। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में मैं बोलती हूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो किस तरह से आपने सॉल्व किया है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि जिनका प्रॉब्लम है, जिनका नहीं सॉल्व हो पा रहा, परेशान है, तो वो कम से कम आपकी जो प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व हो गई है उसकी हेल्प से वो अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है? तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई, मैंने एडमिट कार्ड से रिलेटेड बात कर दी। अब बात करती हूँ इम्पोर्टेंट बात जो आप सभी को सुननी चाहिए। देखिए, आयोग जो काम कर रही है वो मानती हूँ गलत है, पूरी तरह से गलत है, इसके सपोर्ट में हम नहीं है, ठीक है? लेकिन आयोग एग्ज़ाम लेगी, आपको पता है 100% ये 17 मार्च को ही एग्ज़ाम लेंगी। तो हमारा जो काम होता है, हमारा काम है, हम स्टूडेंट हैं, हम एग्ज़ाम दें, ठीक है? ये आपका एक तरह से संघर्ष है, आपको एग्ज़ाम से पहले इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और एग्ज़ाम दोगे, और जिन्होंने सीरियसली नोट पे पढ़ाई की है, ठीक है? एग्ज़ाम दोगे, रिज़ल्ट आउट होगा, अगर सही तरीके से ये एग्ज़ाम होती है, कोई भी त्रुटि देखने को नहीं मिलती, कोई भी यहाँ पर पेपर लीक या कुछ भी ऐसा मामला नहीं है और ये एग्ज़ाम होती है और सही तरीके से होती है, सही तरीके से रिज़ल्ट आउट होता है, तो अच्छी चीज़ है। ये आपका एक तरह से संघर्ष है कि ये आयोग अपने कारणों से, यहाँ पर कोई कैंडिडेट का हाथ नहीं है, किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, जो आयोग ने यहाँ पर क्रिएट की है प्रॉब्लम को,
ठीक है? तो आयोग की वजह से जो आपको परेशानी हुई है, तो वो एक तरह से आप संघर्ष के रूप में ले लो। आपकी कोशिश, ट्राई, आपका जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है हमें, लेकिन वो एग्ज़ाम लेगी और आपको कोशिश करना है। आप अब ऐसा मत करना कि इसे इग्नोर करके ये मत सोचना कि नहीं, नहीं देना है, ऐसा प्रॉब्लम था, वैसा प्रॉब्लम था। नहीं, आप कोशिश करो कि आप कैसे भी करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप एडमिट कार्ड है, वो सारी चीज़ें निकाल के अपने सेंटर पे जाकर इस एग्ज़ाम को दे सको। ठीक है? ये आपका काम है एग्ज़ाम देना। ठीक है? ये आप स्टूडेंट हो तो आपका काम है एग्ज़ाम देना। आयोग नहीं रुकेगी, जिस तरह की उनकी कंडीशन है, जिस तरह से वो अपना काम कर रही है, 17 मार्च को वो एग्ज़ाम लेगी ही और उनका कुछ लॉस नहीं है। वो एग्ज़ाम लेंगी भी तो उनका लॉस नहीं है, एग्ज़ाम नहीं ली तो भी उनका लॉस नहीं है। लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट का होने वाला है। तो प्लीज़ आप कोशिश ये करें कि आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम देने की, ना कि अब ये सारी परेशानियों से आप खुद हार मान जाओ। आपका एक तरह से आप इसे संघर्ष के रूप में ले लो और अपना काम जारी रखो। ठीक है? तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम देने जाओ। आपकी कंडीशन जैसी भी है, समझ में आता है, इतना जल्दी तैयारी करना, इतने सारी चीज़ें करना और इतनी प्रॉब्लम को देखना, झेलना, 4 दिन 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम ही है। फिर भी आदमी यहाँ एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम में इतना उलझा पड़ा है कि क्या बोले, सब समझ आता है। लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम देनी है, आप देना और किसी भी फालतू चीज़ों में मत पड़ना, किसी भी जैसे आंदोलन में ये सारी चीज़ें मत दिमाग में रखना। आपका भी काम है, आप अपना 17 मार्च को एग्ज़ाम दो। अगर उसके बाद कोई त्रुटि होती है, कोई ऐसा निकल कर सामने आता है जैसा जेएसएससी सीजन मामला में हुआ है, तब फिर उसके बाद से तो स्टूडेंट शांत नहीं रहेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ आप कोशिश करें अपना एग्ज़ाम देने की और जेपीएससी से जो भी रिलेटेड अपडेट होगी, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ होगी, वो मैं आप सभी को इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय-बाय।